अच्छा मैं थोड़ा सा इसका फ्लो समझा देता हूँ, क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है, मेरी नेक्स्ट मीटिंग भी है एक फाइनल प्रोजेक्ट बच्चों के साथ। तो इसका मैं थोड़ा फ्लो समझा देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इसको अपन कंप्लीट करेंगे। कोड मैं आपको आज ही सेंड कर दूंगा, इसको आपने रन भी करना है, ठीक है। अच्छा मैं इसको फ्लो आपको ऐसे समझाता हूँ कि ये हमारी मेन एक्टिविटी बच्चे आप मुझे बाद में मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। करें स्टार्ट, टाइम कम नहीं रह गया, 10 मिनट रह गए। बैंक हमने होगा मान राजपूत साहब कौन है, कौन सी क्लास के हैं? नुमान राजपूत कौन सी क्लास है? आईटी, नुमान तो आईटी का है, राजपूत का पता नहीं। सर 20 सेक्शन का रखा है। बी सेक्शन का? जी सर 20 सेक्शन का। अच्छा नुमान साहब, ऑनलाइन स्टडी करके आप न्यूटन और आइंस्टाइन नहीं बन सकते, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, ओके। बेटा आप बात सही है आपकी, बिल्कुल अच्छी बात है। न्यूटन आइंस्टाइन का ना आप ऑनलाइन स्टडी करके बन सकते हैं, ना आप वैसे स्टडी करके बन सकते हैं। न्यूटन आइंस्टाइन आप तब बन सकते हैं जब आप बनना चाहें, ठीक है। अगर आपके पास सर ये जहाज बना हुआ है बड़ा नहीं, अच्छी बात है, इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बताई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पास यू आर लिविंग इन योर होम लाइक 4 मंथ्स, 4 महीने से आप अपने घर रह रहे हैं, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कमाते आप होंगे नहीं, ठीक है। लैपटॉप, कपड़े शपड़े, खाना पीना हर चीज है, और आई डोंट थिंक सो कि आपको दस्तरखान पर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा इस से। तो 4 मंथ्स में अगर आप कोई न्यू स्किल या कोई चीज लेके बाहर नहीं निकलते, बिलीव मी आपके पास टाइम की कमी है, टैलेंट की कमी है, आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। तो आई विश कि आप 4 माह के अंदर कोई न्यू एक स्किल लेके कम से कम दुनिया के सामने आए कि आपने 4 माह आपने जाया नहीं किए, ठीक है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे ही है ना, अप्रैल में 1, मई में 2, जून में 3, ऑलमोस्ट 4 मंथ से ज्यादा होने वाले हैं। हाँ जी आज 4 मंथ्स हो गए हैं, 13 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, 13 जुलाई आ गया। तो 4 मंथ्स में अगर आपने ये सीखा है कि यू विल नॉट बिकम अ न्यूटन और आइंस्टाइन बाय स्टडीइंग ऑनलाइन, मार्क माय वर्ड्स, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, सर कोई नहीं, अगर चोर भी बने तो पायदार बने। जो भी बनो, सीरियसली, अगर आप एक हाकरोब भी बनते हैं ना और आप अपने काम में अच्छे हैं, यू आर ग्रेट, सीरियसली, और आप रिस्पेक्टेड है, ठीक है। और अगर आप इतना कुछ करके, मतलब अगर मैं आपको देखूं, अगर आप एज अ स्टूडेंट लाइफ देखें, मतलब यू आर अडल्ट, मतलब आपकी 20 साल से उम्र ज्यादा है, तो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के हवाले से देखेंगे तो वहाँ पे 18 साल तक वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन 18 साल तक उसके बाद मतलब यू आर ऑन योर ओन, आपने अपना काम करना ही करना है, ठीक है। या फिर आप ज़कात फंड से, चैरिटी फंड से आपको वो बेरोजगारी अलाउंस देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पाकिस्तान के बेरोजगारी अलाउंस भी बड़ा खुशी से होकर लेते हैं, जैसे हक है बेसिकली वो चैरिटी फंड से मिला था, जिसमें हमारे ज़कात या सदक़े के पैसे होते हैं, तो हम बड़ी खुशी से लेते हैं लोग, ठीक है। तो ये है कि क्योंकि वो क्या कहते हैं कि जिसके पास जॉब नहीं है, बेरोजगार है, उसको ये लगता है, ठीक है। तो हमारे पाकिस्तानी बड़ी खुशी से जाके लेते हैं, लेकिन असल चीज है कि उन लोगों के अंदर ये होता है कि वो लोग अपना काम करते हैं। इफ यू आर ओवर 20 years, ठीक है, इन पाकिस्तान, एंड यू आर एट योर होम इन 4 months,
अगर आप पढ़ रहे हैं, आप एक्टिविटी स्किल्स इंक्रीज, बहुत मजे के बने हुए हैं ना। अच्छा कोई काम नहीं है। लेकिन अगर वो 4 माह में आपने पढ़ा भी नहीं है, मतलब आपको यही काम है ना सिर्फ ये कहने का पढ़े, अगर आप पढ़ भी नहीं बस यही होना थे। आपने कोई तकलीफ नहीं की और आपने वो 4 माह जाया कर दिए, बिलीव मी, मतलब आपने मतलब इंक्लूडिंग मी, अगर हम ये काम नहीं करते तो वी आर लूजर्स, ठीक है। तो एटलीस्ट डू समथिंग, ठीक है। 8 सेमेस्टर वालों के लिए ये है कि आपके पास फुल ब्राइट स्कॉलरशिप आए हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। अगर आपका सीजीपीए 3.5 से ज्यादा है तो 22 की लास्ट डेट। फिर क्या समझ नहीं आई? तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, फाइनल जो है उनके लिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप आए हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, ठीक है। उसमें अप्लाई करें, 22 की लास्ट डेट है। कॉन्सेप्ट से संडे बनावा देना तो फिर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिरयानी मैं कह रही हूं फिर किसी दिन बनाऊं। ठीक है जी। अच्छा अब इसमें थोड़ा मैं देखता हूँ मेन एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी में आपने मेन एक्टिविटी को वैसे स्टार्ट किया, ऐप कंपैटिबिलिटी से एक्सटेंड किया और आपने सर ये हमारे पास पीडीएफ की स्क्रीन शो हो रही है। मैं शो करने में शेयर करने लगा। आपके पास मेन एक्टिविटी है, ऐप कंपैटिबिलिटी के साथ एक्सटेंड करके, और इसके अंदर ऑन क्रिएट है। अब ये आपके पास सिंपल एक स्क्रीन है जिसके ऊपर ये फ्रेगमेंट्स तो लगे हुए हैं, ठीक है। अब उसकी फ्रेगमेंटेशन मैंने की हुई है, लेकिन मैंने जो है वो मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन नहीं इसमें की हुई, इसमें मैंने सिंगल फ्रेगमेंटेशन की है, लेकिन डायनामिक है, ठीक है। अब इसके अंदर आप कैसे कर सकते हैं, आपने ये लेआउट लोड करवाया, ठीक है। उसके बाद आपने अपना जो फर्स्ट फ्रेगमेंट था उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट जनरेट किया, ठीक है जी, न्यू पिज्जा मेन्यू फ्रेगमेंट। ये मैंने क्लास यहाँ पर लोड भी की हुई है, ठीक है जी। ये फ्रेगमेंट्स के फोल्डर के अंदर ये दो मेरी पड़े हुए फ्रेगमेंट्स, मैंने इनकी क्लासेस बनाई हुई, ठीक है। पिज्जा मेन्यू फ्रेगमेंट, ठीक है। अब पिज्जा मेन्यू फ्रेगमेंट का जैसे ही क्लास लोड होगी तो इसका ये ऑन क्रिएट और ऑन क्रिएट व्यू, ये दो फंक्शन कॉल होंगे। ऑन क्रिएट के अंदर मैंने एक अडॉप्टर बनाया, ठीक है जी। अडॉप्टर समझते हैं? यस सर। हाँ जी। अच्छा जी नुमान, ठीक है, थैंक यू। आपको मैंने थैंक यू जोन कर दिया। अच्छा जी, एक नया अडॉप्टर बनाया है और ऑन क्रिएट व्यू, ठीक है। ऑन क्रिएट व्यू, इसके बाद ऑन क्रिएट व्यू कॉल होगा। ऑन क्रिएट व्यू में क्या कर रहा है, हमने एक जो है वो पिज्जा मेन्यू फ्रेगमेंट का जो लेआउट है उसको हमने इनफ्लैट किया। इनफ्लैट मतलब उसको अपने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर लोड किया, ठीक है, कि हमने इसको लोड करवाना है। इनफ्लैट लोड करके हमने इसको रिटर्न किया। ये रिटर्न कहाँ पे होगा, जहां से ये ऑब्जेक्ट कॉल हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ से कॉल हुआ है, यहाँ से। तो पिज्जा मेन्यू के फर्स्ट फ्रेगमेंट के अंदर ये सारे ये व्यू आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने अपनी ट्रांजैक्शन स्टार्ट करनी है अपने फ्रेगमेंट को लोड करने के लिए। ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है जी, जो हमारी जो फ्रेगमेंट है उसकी ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करवाएगा। ये करके उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसी ट्रांजैक्शन के अंदर ऐड किया। ऐड किसको किया, ये कंटेनर था हमारा, फ्रेम लेआउट था मेन एक्टिविटी के अंदर। ये फ्रेम लेआउट मैंने मेन एक्टिविटी के अंदर बनाया हुआ था, एफएल कंटेनर इसकी आईडी थी। अब इस कंटेनर के साथ मैंने क्या किया, फर्स्ट फ्रेगमेंट को रिप्लेस कर दिया। मेरा फर्स्ट फ्रेगमेंट क्या था, ये पिज्जा मेन्यू फ्रेगमेंट। समझ आइए? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे तो मुझे बताएं। किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। No, sir. अच्छा जी, यहाँ से दोबारा समझा देता हूँ मैं। हमने यहाँ पे एक पिज्जा मेन्यू फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे तो इसका ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल होगा। ऑन क्रिएट से ये ऑन क्रिएट व्यू में आएगा कि उसने व्यू क्रिएट करना है। व्यू क्रिएट में जाके अपना ये लेआउट जो है ये इसको इनफ्लैट करेगा। इनफ्लैट करके ये रिटर्न कर रहा है। ये रिटर्न कहाँ करेगा, इसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, फर्स्ट फ्रेगमेंट के साथ।
उसके बाद हमने अपनी ट्रांजैक्शन स्टार्ट की और हमने अपना जो फ्रेम लेआउट था उसके अंदर इस फ्रेगमेंट को लोड करके इसको कमिट कर दिया। जैसे ही हम इसको कमिट करेंगे हमारा एक फ्रेगमेंट का व्यू जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ऑन क्रिएटेड व्यू का फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन यहाँ पे ओवरराइडेड है। जैसे ही व्यू क्रिएट हो जाएगा तो ऑन व्यू क्रिएटेड पे जाके ये हमारा एक लिस्ट आइटम उसमें मैंने लगाई हुई है, ठीक है, ये फ्रेगमेंट इसके अंदर हमने ये लिस्ट लगाई हुई थी। ये इस लिस्ट के अंदर क्या करेगा, ये अडॉप्टर सेट कर देगा, जो अडॉप्टर मैंने ये क्रिएट किया था, और इसके अंदर से ये पिज्जा मेन्यू की डिटेल्स आएगी। ये मैंने बेसिकली एक डाटा की क्लास बनाई हुई है जिसके अंदर मेरा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये डाटा के फोल्डर के अंदर एक पिज्जा की क्लास है, मैं आपको ये क्लास भी दिखा देता हूँ। ये क्लास, इसके अंदर मैंने ये क्लास बना के सिर्फ दो अरेज जो है ये पब्लिक कर दी है, एक पिज्जा मेन्यू और एक पिज्जा डिटेल्स, ठीक है। ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ, ये 1 ये 2, इसके अंदर ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 है, ये 2 है, यानी कि इनके इंडेक्सेस सेम है, नेम डिफरेंट है। पिज्जा मेन्यू की क्लास है और एक पिज्जा डिटेल की क्लास है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आके हमने उस फ्रेगमेंट के ऊपर हमने ये एडाप्टर जो है वो सेट कर दिया, ठीक है जी। और आपने क्या करना है, अब जो लिस्ट व्यू की आइटम्स हैं हमने उनके ऊपर ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया। लिस्ट व्यू आइटम्स डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर, सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर के जिस आइटम पे क्लिक होगा ये उसकी आईडी उठाएगा कि कौन से आइटम पे क्लिक हुआ है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, जिस पे क्लिक होगा ये उसकी पोजीशन दे देगा, ठीक है जी। जैसे ही इस पे सेलेक्ट होगा तो इसका एक लिस्टनर कॉल होगा ऑन पिज्जा आइटम सेलेक्टेड लिस्टनर, ठीक है जी। हमने एक लिस्टनर को इंप्लीमेंट किया हुआ था इसमें, ठीक है जी। इसका अपना लिस्टनर होता है, हर एक क्लास का, हर एक एक्टिविटी का अपना एक लिस्टनर होता है। इसके अंदर मैंने इसका एक लिस्टनर इंप्लीमेंट किया हुआ था ऑन आइटम सेलेक्टेड लिस्टनर, ठीक है जी। उस लिस्टनर को हमने यहाँ पे क्रिएट किया था और लिस्टनर ने ऑन पिज्जा आइटम सेलेक्टेड लिस्टनर जो है इसके अंदर पोजीशन सेंड कर दी। अब ये लिस्टनर मैंने इंप्लीमेंट किया है, ये लिस्टनर मैंने इंप्लीमेंट किया है। आपको पता है कि जो भी फ्रेगमेंट होता है उसने अपना डाटा सेंड करना होता है मेन एक्टिविटी को, वो डायरेक्टली दूसरे फ्रेगमेंट को सेंड नहीं कर सकता। तो ये लिस्टनर मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ मेन एक्टिविटी के अंदर यही है, ठीक हो गया। इसी के अंदर ही हमने पिज्जा मेन्यू का ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्टनर जो है वो किया हुआ था, जिसके अंदर सिलेक्ट, जैसे ही ये आइटम सिलेक्ट होगी तो ये अपने लिस्टनर के पास जाएगा ऑन पिज्जा आइटम सिलेक्टेड, ठीक है जी। यही था ना ऑन पिज्जा आइटम सिलेक्टेड, ऑन पिज्जा आइटम सिलेक्टेड को उसने पोजीशन सेंड की, ये पोजीशन यहाँ पे आएगा। अब ये उस पोजीशन को एक तो उसका टोस्ट भी शो करवाएंगे, ये पोजीशन सिलेक्ट हुई है। अब दोबारा वही एक्टिविटी होगी, ये क्या करेगा, सेकंड फ्रेगमेंट दूसरे फ्रेगमेंट के पास जाएगा, इसका ये ऑन क्रिएट और ऑन व्यू क्रिएटेड, ठीक है जी, सॉरी ऑन व्यू, यहां से ये उसकी पोजीशन गेट करेगा और उस पोजीशन का डाटा जो है वो उठा लेगा, ठीक है, और एक फ्रेम लेआउट जो है वो लोड करवाएगा, ठीक है जी। ये लेआउट यहाँ पे रिटर्न करके, ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, एक नया बंडल जनरेट किया। बंडल जनरेट से हमने सेकंड के आर्गुमेंट सेट किए, ठीक है, और उसके बाद हमने अपना सेकंड फ्रेगमेंट यहाँ पे लोड कर दिया, ट्रांजैक्शन करके सेकंड फ्रेगमेंट यहाँ पे लोड कर दिया, ठीक है। और जैसे ही कमिट करेंगे तो ये ऑन व्यू क्रिएटेड कॉल होगा और ये उसका टाइटल सेट कर देगा और अपने टाइटल की डिटेल सेट कर देगा। मैं आपको इसका व्यू भी दिखा देता हूँ, कोड शेयर कर देता हूँ। इसको नेक्स्ट क्लास में मजीद डिस्कस करेंगे, अभी टाइम कम है, सिर्फ मैं एक दफा रन करके दिखा रहा हूँ। मैं अपना मोबाइल अटैच करूंगा सिस्टम के साथ। ये भी ये तीन वो फर्स्ट जो था वो ये था, ठीक है।
ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे एज अ फ्रेगमेंट लोड हुई है, फ्रेगमेंट 1 था ये, ठीक है जी। ये तीनों आइटम्स यहाँ पे लिस्ट व्यू में आ गई। ये मेरा कौन सा फ्रेगमेंट है? पिज्जा मेन्यू का। ये मेरे पास लिस्ट व्यू लगा हुआ था। मैं स्क्रीन पूरी शेयर करता हूँ आपके साथ। ये मेरा लिस्ट व्यू था। ये लिस्ट व्यू में मैंने आइटम्स लिखे हैं। अब यहाँ से जो भी आइटम सेलेक्ट करूंगा, लेट्स सपोज फर्स्ट आइटम सेलेक्ट करता हूँ, ये उसने पोजीशन उठाई 0 ये टोस्ट पे, और उसके अंदर ये सारी चीजें उसको शो करवा दी। ये वही चीज है जो यहाँ पे इस क्लास के अंदर मैंने डिक्लेयर की हुई है। ये प्रीमियम के स्टेट मॉडल शोस 100% टेलीफोनिक रोमिंग, ठीक है। इसी को बैक करके अगर मैं सेकंड सेलेक्ट करूं तो ये सेकंड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर थर्ड करूं तो ये ठीक हो गया। ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये आपने रन करना है। और इस पे मजीद डिस्कशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। कल जिनके साथ क्लास है वो शायद ना हो, क्योंकि कल मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है। हाँ जी, बस मुझे अटेंडेंस मार्क कर लेने में यार। किथों लाई सो किथों और अच्छा एक मिनट की बोला अच्छा कितना बैठा ही लानी है तुसी नहीं लानी है तो मैं सेक्शन बी की पहले अटेंडेंस मार्क कर दूं, फिर शायद उनकी क्लास है। अच्छा जी, अब्दुल मनान। यस सर। हाँ, ऐसे रेज हैंड करते जाएं बस। अनम रानी, प्रेजेंट। असद मुनीबुल्लाह, फिरदौस, यस सर। मलिक अब्दुल रहमान, मिर्जा शाहजेद, अब्दुल्ला मेहदी, प्रेजेंट। अवैस दानिश, बिलाल चौधरी, मोहम्मद दानिश। सर वो प्रेजेंट। कौन? प्रेजेंट बिलाल चौधरी। बिलाल चौधरी प्रेजेंट। मोहम्मद दानिश, प्रेजेंट मोहम्मद फयाज प्रेजेंट। मोहम्मद फुरैरा, मोहम्मद हुसैन, प्रेजेंट। सुलेमान, प्रेजेंट अरशद, यस सर। यस सर। असद मुनीबुल्लाह, मुनीबुर रहमान, ओके। मोहम्मद जुबैर, प्रेजेंट सर। नोमान अली, नूर इम्तियाज, प्रेजेंट। नूर इम्तियाज नहीं है, नूरुल ऐन फरीद, उसामा शबीर, राबिया शक्कर। सर मेरे लैपटॉप की चार्जिंग खत्म होने वाली है तो मैं लीव करके जाऊँ। ओके जी, आप फातिम क्या सर? यस सर। ये ठीक है जी। नूरुल ऐन फरीद नहीं है, उसामा शबीर, राबिया शौकत, आराम से क्या हुआ है? चली गई है प्रेजेंट की। आराम से
Present, sir. present, सना शहजादी, Present. साकिब हुसैन, Yes, sir. Present. अबान, सईदा फातिमा, Yes, sir. तैमूर फयाज, Present. तारिक, Present. तैयबा रियाज, Present. शामा बशीर, Yes, sir. जुहैब शब्बीर Present, sir. और जुबैर आरिफ। Present, sir. इसमें देख लें, असद मुनीबुल्ला नहीं है, मलिक अब्दुल रहमान, मिर्जा शाहजेब, सर मोहम्मद फैज दानिश, सर मलिक अब्दुल रहमान का वो ना नेट का इशू आया, पहले वो था इधर। मिर्जा शाहजेब नहीं है, मोहम्मद अवैस दानिश नहीं है, खुरैरा नहीं है, और नूर इम्तियाज नहीं है, नूरुल फरीद नहीं है, उसामा शबीर नहीं है, सायरा अमजद नहीं है, शाबान रज़ाक नहीं है, बस यही। सर सायरा है क्लास में, उसने बोली भी है प्रेजेंट। 3 दफा तो मैंने बोली है। और बच्चे ठीक है? चलिए, अगर सेकंड बी वालों की क्लास है तो वो जा सकते हैं, जिन्होंने प्रेजेंटेशन या कोई प्रोजेक्ट की बात करनी है वो भी सकते हैं। अगर आप ए सेक्शन की अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। अब्दुल रहमान, Present. अबरार, Yes, sir. yes sir, पाक अहमद, Yes, sir. काजिम कैसर, अली हैदर, Sir, present लगाएं अब्दुल रहमान. ओके, अली हैदर, अली हसन, Present, sir. रजा, Earlier, present. अली रजा, अनीका इम्तियाज, प्रेजेंट सर। अंसार असलान अहमद, चौधरी मोहम्मद सालिद, दानिश शफीक, 526. ओके, दानिश शफीक, फैजान खालिद, फरहान हफीज, फरियाद बाबिर, रजा अफजल, yes sir, for job present, फरजाद लगा दिया, फातिमा, सर। हफ्सा तारिक, हफ्सा तारिक, हफ्सा तारिक का हमजा आबिद, present, हमजा तारिक, इकरा एहसान, प्रेजेंट इमरान अहमद, जमील हुसैन, जवेरिया इफ्तिखार, कायनात अहमद, फिजा कराम, प्रेजेंट सर। सर कायनात कमर प्रेजेंट। ओके ओके, मायदा, मरियम रज़ाक, मिर्जा तैमूर, मिशा रियाज, मोहम्मद सुलेमान, present, जैनब जावेद। नहीं है, मिशा रियाज नहीं है, मिर्जा तैमूर नहीं है, मायदा नहीं है,
इमरान अहमद, मुजा तारिक, फैजान खालिद, फरहान हफीज, फैजान है, मायदा और मेरे बच्चे की मैंने लगा दिया, उनको मैसेज आ गया। अच्छा ये फैजान साहब की मैंने लगा दिया, फैजान भाई आपकी भी लगा दिया, दानिश शफीक, चौधरी साली, बरसवान अहमद, आंसा फौज, अली रजा, ये बच्चे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी अब बताएं जी जिनको कोई वो इशू था प्रोजेक्ट से या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। सर ये प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट्स वगैरह का ना एक बार क्लास में उनके होते हुए क्लियर कर दें, क्योंकि उनको बड़े ये अब वो कह रहे हैं कि अगर प्रेजेंटेशन हैं थी तो हमें बताना चाहिए था, ऐसे करके ना आप क्लियरली एक बात बेटा इनसे मैंने करें। एक हफ्ता हो गया, 1.5 हफ्ता हो गया बता दी है, ये बात मैंने 1-1.5 हफ्ता पहले बताई थी कि अगर आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, इवन लास्ट फ्राइडे को जिनके साथ क्लास थी, ये फ्राइडे नहीं इससे पहले जो फ्राइडे था एग्जाम्स वाला, ठीक है, एग्जाम्स के फौरन बाद जो फ्राइडे आया था, मैंने उस दिन भी बताई थी, ठीक है, जिनके साथ क्लास थी, ठीक है, और जिनके साथ मंडे को क्लास थी उनके साथ मंडे को बता दिया, इनके मंडे तक ही मैंने कम्युनिकेट कर दिया था कि अगर कोई बच्चा मतलब प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, मतलब वो कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ओवरबर्डन है या उसको समझ इतनी नहीं आ रही या उसने इसको कैरियर नहीं बनाना, तो उनके लिए प्रेजेंटेशन का एक ऑप्शन मैंने दिया था और मैंने बता दिया था कि मुझे विद इन 1 और 2 डे अपना टॉपिक बता दें, ठीक है। अब तो 1 वीक गुजर चुका है इवन, ठीक है, और इवन मैंने ये जो आज मैंने पढ़ाया ये टॉपिक भी मैंने किसी को दिया हुआ था, शायद सुलेमान थे, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मुझे आया, ठीक है, तो इसलिए मैंने वरना उनकी प्रेजेंटेशन शायद आज होती, ठीक है। तो सर टॉपिक्स किस तरह के होने चाहिए? यार अब तो नहीं आप सेलेक्ट कर सकते, अब तो टाइम नहीं है इतना, अब तो प्रोजेक्ट ही बनाएंगे, ठीक है। सर जी फिर क्या हो गया? हाँ सर मेरा किसी के साथ भी ग्रुप नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो इसलिए फिर आपको पीपीटी का बोला था। अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे, चले इसको डिस्कस कर लो। आपको मैंने टॉपिक दिया था। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मुझे आवाज आ रही है आपकी। सर मेरी अटेंडेंस लगा दी है। आप कौन है? मायदा, वो सर इंटरनेट का इशू था तो इसलिए लेट। आपकी मैंने अटेंडेंस लगा दी हुई है बेटा, यहाँ से किसी ने मुझे मैसेज मायदा, यहाँ से किसी ने मैसेज कर दिया था उनको नेट का इशू है, मैंने ओके अटेंडेंस लगा दी हुई है। जी, ओके, थैंक यू बोल देता मैं। थैंक यू सर। अच्छा जी यहाँ पे सुलेमान आपको मैंने अगर टॉपिक दिया था तो एटलीस्ट आपको रिस्पॉन्स ही देते मुझे। सर वो आपने लास्ट लेक्चर में बताया था। हाँ आपको मैंने फ्रेगमेंट या टॉपिक दिया था। यस सर। उसके बाद आप गायब हो गए हैं, आपने कुछ बताया नहीं। नहीं सर लास्ट टाइम अब भी बोलना था मैंने लेक्चर के बाद ही। बेटा आपको मैंने टॉपिक कब दिया था? लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर कब था? डे में पूछ रहा हूँ। लास्ट ईयर ठीक है, चलें फिर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह करेंगे आपके साथ। तो जिनको मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं वो, अच्छा ये कौन बच्चा था जो कह रहा था मैं मेरे पास अकेले के पास टॉपिक है, दूसरा मेरे साथ कोई बंदा नहीं है। अभी एक बच्चा था वो ये बोल रहा था। सर मुझे अगर किसी का मैसेज आ गया ना उसका नेम और टॉपिक का, हाँ जी, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, अदरवाइज मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया है कि जो आज नहीं करेगा वो प्रोजेक्ट ही तैयार करेगा, मेन प्रोजेक्ट ही है ये, चंद स्टूडेंट्स के लिए था। हाँ ये चंद स्टूडेंट्स के लिए था, और जिन्होंने मुझे बता दिया हुआ है, जिन्होंने अभी तक नहीं बताया वो दोबारा नहीं कर सकेंगे। तो फरवा अफसल थी सर, किसी के साथ ग्रुप नहीं है तो हाँ जी आप अकेला प्रेजेंट कर दें,
परवा अफजल, आप कौन से सेक्शन से हो? आप सेक्शन ए से हो? ओके सर ए Yes, सेक्शन sir. जी आ रहा है हमारी। परवा अफजल, आपका टॉपिक क्या है? अल्लाह के फजल से जी आ रहा है। सर मुझे अभी आपने कोई टॉपिक नहीं दिया, मैंने तो अभी आपसे बात की है। आपने इससे पहले कोई बात नहीं की वैसे प्रेजेंटेशन की? नो सर, इससे पहले नहीं बात की। चलिए ठीक है, फिर अभी कोई फायदा नहीं है, आप ऑलरेडी सर मुझे पता चला इसलिए। लास्ट क्लास मैंने नहीं थी ली, फ्राइडे वाली। फ्राइडे को तो मैंने कहा भी नहीं था, मैंने तो कहा था शायद मंडे को या फ्राइडे को, उससे पहले वाले फ्राइडे। हाँ जी, किंजा बच्चे, सर किंजा बच्चे। अफसा तारिक, हाँ जी बताएं। किंजा अकराम बताएं। सुलेमान मुझे क्वेश्चन मार्क सेंड कर रहे हैं, बेटा बताएं क्या मसला है? शायद का प्रॉब्लम हाँ पूछना आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो मैं प्रेजेंट करने दिया। ये नहीं था, अब तो मैंने करवा दिया है, अब उसका क्या करना है? वो तो मैंने करवा दिया हुआ है। मैं आपका वेट थोड़ी ना करूंगा कि आप प्रेजेंट कब कर तैयार करके आएंगे, मुझे बताएंगे और फिर आपने आपको टॉपिक मैंने टॉपिक दे दिया है, आपने उस डेट तक मुझे कोई इन्फॉर्म ही नहीं किया, ना आपने कोई रिस्पांस दिया है। सर लास्ट क्लास में आपने दिया ना, उसके बाद फिर नहीं हुआ कैसे थे। मैंने आपको कहा था कि आप जो बच्चे भी प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं मेरे से कांटेक्ट करें। आपका नंबर ही था बहुत। ये बड़ा एक मसला है। तो बस मेरी फेसबुक आईडी है, मैं चलाती हूँ जी यूज करता। यूज ही नहीं करते, चलो बहुत बहुत अच्छा करते हैं। मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? टॉपिक दे कोई और नहीं तो ये कर देंगे। क्या आप दे देंगे। क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हो। सर बोल रहा कि टॉपिक दे दे प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन टॉपिक आपको दिया था, आपने प्रेजेंट ही नहीं किया ना, आप आए हो सुनने। अब और क्या करूँ? उसने कुछ सब बताया कि नए क्लास में करना है। अच्छा फुरकान उल आपकी क्लास के हैं? नो सर, आईटी का। आईटी के हैं? यस सर। सलमान कर लेंगे, एक टॉपिक देता हूँ आपको। एसक्यूएल लाइट एंड्रॉइड ऐप के साथ इंटीग्रेट करना है, कर लेंगे? हाँ जी कर लेंगे, चलो वो कर लें। ठीक है, मुझे टेक्स्ट करना है आपने, तो मैं आपको बता दूंगा आपका डे कि आपने किस दिन इसको प्रेजेंट करना है। सुलेमान ठीक है जी। और जीआर जो है बेटा, आप भी मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको बताता हूँ टॉपिक। ठीक है, बल्कि सीआर को टेक्स्ट करें अगर आपने नहीं लिखाया। अब्दुल्ला आपने जो आपको अभी ये इसने नाम सेंड किया ना, जो टॉपिक नहीं भी सेंड कर रहा, ठीक है, सिर्फ नाम सेंड कर रहा है, तो आप उनका नाम भी उसमें नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, मैं उनको ओके सर। साइन करके आपको फौरन ही बता और काइंडली मुझे प्राइवेट में सेंड करिएगा, ग्रुप में सेंड ना करें। दूंगा। हाँ जी, प्राइवेट में सेंड पर करें। 15-20 मजीद मैसेजेस आ जाते हैं तो पता नहीं लगता, तो मुझे प्राइवेट में सेंड। हाँ जी, आप प्राइवेटली ही सीआर को बताएंगे तो ही कंसीडर होगा। तो ये कहना मैंने ग्रुप में किया था, या मैंने उधर उसको फलां रास्ते में गुजरते हुए बता दिया था, या मैंने उसको ज़हनी तौर पे बता दिया था, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है जी, चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। और बता के, और मुझे भी फिर मैसेज करना है आपने कि सर मेरा, जब आपको टॉपिक मिल जाएगा मुझे भी मैसेज करना है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस दिन ज्वाइन करना है। ओके, चलें जी, सही, ऐसे ही ओके हो गया। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई अल्लाह हाफिज़। वैसे कोई मीटिंग करना चाहता है तो कल मेरी यूनिवर्सिटी जाना है, यू कैन मीट देयर। फरजाद हमजा जरा इधर ही है, एक मिनट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। सर आपने बताया नहीं कि नेक्स्ट क्लास में देनी प्रेजेंटेशन। सर नंबर दे दें। ओके जी, नंबर आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर लो यार, नंबर सीआर से ले लेना, वो दे देगा आपको। अब्दुल्ला बेटा प्लीज सुलेमान को मेरा नंबर दे दीजिए। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। फरजाद जी भाई, क्या बात है।